पाल्यते सृज्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तिभाव प्रियो श्रीदया सागरो सत्यनारायणो कृष्णमें संभजे। क्या बताया गया है? भक्ति भाव प्रिय, भक्ति और भाव के प्रिय है भगवान। श्रीदया सागरो, दया के सागर। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा दया बरसाते हैं। ये लगा, ये मत लगा। हाँ। भक्ति भाव प्रियो श्रीदया सागरो सत्यनारायणो विष्णुमें भजे। तो दूसरे अध्याय में जो है वो हमारे शतानंद नाम जी के ब्राह्मण बड़े ही प्रेम पूर्वक वो नित्य दिन उठते हैं, भगवान को प्रणाम वंदन इत्यादि करते हैं। जो भी ब्राह्मणों का कार्य होता है उसको करने के बाद रोज उठ करके भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगना। नित्य दिन यही कार्य करते हैं, परंतु जब भी भिक्षा मांगते हैं पेट नहीं भरते। एक दिन उदास होकर के एक वट वृक्ष के किनारे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। मन ही मन विचार करते हैं, मन ही मन विचार करते हैं कि हम नित्य दिन भिक्षा मांगते हैं परंतु हमारा पेट भरता नहीं है। अगर मेरा शरीर ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मन ही मन अपने शरीर का त्याग करने का मन ही मन विचार लाते हैं। भगवान परमात्मा रुष्ट होते हैं कि भैया कोई अपने शरीर का परित्याग करते, भूख शांत ना हो उसके लिए, उसकी क्षुधा शांत ना हो उसके लिए। भगवान एक ब्राह्मण का स्वरूप बना करके उस ब्राह्मण के पास में जाते हैं, उसके दीन इत्यादि को सुनते हैं, दुख को सुनते हैं और कहते हैं आप ऐसा मन में विचार ना लाए, आप एक काम कीजिए। बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण कीजिए, पूजन कीजिए भगवान सत्यनारायण का। जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको पहले अध्याय में बताया कि भगवान की पूजन कैसे करनी है, वैसे ही भगवान ने उस ब्राह्मण को बता दिया किस प्रकार से आपको भगवान की पूजन करनी है। उसने संकल्प लिया कि कल के दिन भिक्षा मांगने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उससे मैं बड़े ही प्रेमपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की सेवा करूंगा। और दूसरे दिन भगवान को प्रणाम करता है, भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा मांग करके आता है, भगवान की सेवा करता है और देखता क्या है कि अभी तक जो है मैं भिक्षा मांगा लेकिन कभी मेरा पेट परिपूर्ण भरा नहीं, परंतु आज के दिन मैंने उस सुंदर परमात्मा से भिक्षा मांगा, मेरा पेट एकदम प्रेमपूर्वक भर गया। बड़ा खुशी। संकल्प कि आप मैं रोज भिक्षा मांगूंगा, पहले भगवान की कथा को सुनूंगा, उसके बाद घर का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। नित्य दिन यही करने लगा। बड़े ही प्रेमपूर्वक उसका जो है जीवन सुखमय बीता। सुंदर भगवान की कृपा हुई, सुंदर घर इत्यादि को बना लिया। एक लकड़हारे ने भी पूछा महाराज मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी इस उपाय को बताइए। लकड़हारे को भी उपाय बता दिया। लकड़हारे ने भी बड़े ही प्रेमपूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा की। उन दोनों का उस जीवन में कल्याण हुआ। इस प्रकार से आपका हृदय अध्याय पूर्ण होता है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। छोड़ दो भगवान की लगे, छोड़ दो। ये ब्राह्मण साधु वैश्यस्तोंगा ध्वजो ये भवन विश्रुतायस्य भक्तिमयः लीलयायस्य त्वं ततो विभो सत्यनारायण विष्णुमें भजे। क्या कहते हैं? ब्राह्मण साधु वैश्यश्च तुंगध्वजो ये भवन विश्रुतायस्य भक्तिमय। पूजा किसने किया? ब्राह्मण ने किया। फिर उसके बाद किसने किया? साधु नामक व्यापारी ने किया। ब्राह्मण साधु वैश्य ने किया। तुंगध्वज, तुंगध्वज नाम के राजा ने। देखिए 4 वर्ण है, 4 वर्णों ने भगवान की पूजा की है। तो फिर उसके बाद जो द्वितीय पूजन करने वाले थे वो तुंगध्वज नाम के राजा थे। भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान श्री सत्यदेव की सेवा कर रहे थे।
सेवा परिपूर्ण हुई, भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद इत्यादि को वितरण करने लगे। तो वहीं पर एक साधु नाम का बनिया था। उसने देखा कि भैया राजा पूजन कर रहे हैं। राजा से पूछा, राजन इतना धन धान इत्यादि क्यों खर्च कर रहे हो? राजन ने बताया कि हमारे पास में सभी चीजें हैं, परंतु एक चीज की कमी है, मेरे इस कुल को चलाने वाला कोई है नहीं। कुल को चलाने के लिए मैं भगवान से संतान की कामना कर रहा हूँ। बोले महाराज आप ठहरे राजा, आप कितना भी धन खर्च करो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं हूँ, परंतु मैं ठहरा व्यापारी, और व्यापारी में एक नंबर का व्यापारी। मैं व्यापार वहीं करता हूं जहां लाभ, लाभ नहीं तो व्यापार नहीं। भगवान का प्रसाद पान करता है और कहता है कि मैं संकल्प लेता हूं जैसे भी बन पड़ेगा, अगर मुझे संतान मिला तो मैं भगवान की सेवा अवश्य करूंगा, नहीं तो फिर जब तक लाभ नहीं तब तक सेवा नहीं होगी। इस प्रकार से जो है आपका तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। देखिए अब बनिया कैसे सेवा करता है, तो बनिया बनना पड़ता है जीवन में। क्या बनना पड़ता है? बनिया जीवन में बनना पड़ता है। अब बनिया बनो तो एक नंबर के बनिया बनो। कौन से नंबर के बनो? एक नंबर के। 2 नंबर के बनिया नहीं बनना है। आप बनिया हैं? आप कहाँ हैं? राजपूत है। देखो कभी भी अपना धर्म परायण होना चाहिए। पंडित हो तो एक नंबर के पंडित हो। कैसे हो? एक नंबर के पंडित। ठाकुर हो तो एक नंबर के ठाकुर हो। कितने नंबर के? एक नंबर के। एक नंबर के ठाकुर कैसे होते? नहीं जानते ना। एक करे बदे फिर से तुम कथा सुने पड़े, और करे बदे कब सुने पड़े? जब एकदम नवरात्रि और रात्रि माहौल ना हो, एकदम शांत दिमाग हो, जब तुम्हारी इच्छा हो पंडित जी फोन करे, ठीक बात। तब तो एक नंबर का बताइए राजपूत और एक नंबर का ब्राह्मण। आज हम एक नंबर का बनिया बताओ। क्या बताओ? एक नंबर का बनिया। बनिया कथा सुनो। हाँ, एक नंबर का बनिया कैसे रहा? एक नंबर के बनिया कथा सुनाओ। तो एक व्यापारी थे। कहाँ पर रहते थे? वो रहते थे काशी नगरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 मील की दूरी पर रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भी बिगर लाभ के कार्य नहीं किया। अगर उन्हें कथा सुननी है तो जब तक पंडित जी उन्हें उनका फल पहले ना देते तब तक वो कथा नहीं सुनेंगे। और व्यापारी ऐसा ही होना चाहिए, अपने बच्चे को भी भोजन तब दे जब तक अपनी दुकान में थोड़ा सा खटा ना ले। पहले का व्यापारी ऐसा ही था, आपका व्यापारी थोड़ा बदल गया है, पहले का तो ऐसा ही था। तो नारद जी घूमते टहलते उस व्यापारी के पास में पहुंच गए। उसने व्यापारी ने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, ना किसी को दान किया, ना किसी कभी गंगा स्नान किया, ना कभी भूले भटके को भोजन कराया। और क्यों नहीं कराया? क्योंकि वह अपना धर्म परायण था। जब तक उसको लाभ नहीं मिल रहा था तब तक करने को नहीं कारण वो प्रारब्ध था। और उसका नाम क्या था? हाँ, नहीं, नया कथा है। उसका नाम था दानवीर। क्या नाम था? दानवीर। और जीवन में कभी दान नहीं किया, जीवन में दान कभी किया ही नहीं। तो नारद जी पहुंचे, सोचे थोड़ा दान ले लूं। नारद जी पहुंचे, बोले भैया कुछ दे दो। बोला नहीं, मुझे फायदा क्या होगा आपको देने से? बोले आपका कल्याण होगा। बोले पहले कल्याण करो तब दान दे देता हूं। भगवान चले आए। बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आए नारद जी भगवान के पास में वैकुंठ में, भगवान को प्रणाम किया। बोले महाराज मैंने सुना है आप लूले लंगड़े को चला देते हो, अंधे को दिखा देते हो, गूंगे को बुलवा देते हो, बहरे को सुना देते हो। तो एक भैया ऐसा व्यक्ति है जो आज तक कोई धर्म का कार्य नहीं किया, उससे बस एक धर्म का कार्य करवा दो। बोले नारद जी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता हूँ। बोले महाराज आप करवा लोगे तो मान लूंगा। बोले कौन है? बोले एक दानवीर नाम का बहुत बढ़िया सुंदर बनिया है, उससे कौनो धर्म का कार्य करवा दो। बोले ठीक है चलो भैया करवा देंगे। भगवान पहुंचे उसके पास में, उसके द्वार पर। बोले भैया आपके द्वार पर आया हूँ, कुछ दान दे दो। फिर से भगवान से भी वही कहा कि भैया क्या दान दूं? पहले कुछ फायदा हो तब दान दूं। बोले नहीं, कुछ धर्म का कार्य नहीं करेगा तब तक तुझे सदगति प्राप्त नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा तेरा। उसने उस चीज को विचार किया, फिर घर में आया, अपनी अर्धांगिनी से बोला कि देवी
ऐसी बात होती है क्या? तो देवी ने कहा हाँ पतिदेव, मैंने भी यही सुना है, मैंने भी यही सुना है कि जीवन में अपने धर्म जरूर करना चाहिए। बोले सस्ता वाला धर्म बताओ, कौन सस्ता वाला धर्म है फ्री में हो जाए, वहां धन खर्च ना हो। बहुत विचार विमर्श करने के बाद ज्ञानेश जी जैसे पंडित मिले, उन्होंने बताया कि भैया गंगा स्नान करना भी धर्म का कार्य होता है। क्या होता है? धर्म का कार्य होता है। उसके यहाँ से गंगा जो थी 20 किलोमीटर दूर पे थी। कितने किलोमीटर पे? 20 किलोमीटर दूर पे। विचार किया कि अब 20 किलोमीटर भैया गाड़ी से जाएंगे तो धन खर्च हो जाएगा, पैदल ही चलते हैं। सवेरे सवेरे उठा और पैदल 20 किलोमीटर चल दिए, एकदम व्यवस्थित पहुंच गए। थके थे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? सुंदर घाट पर पहुंचे। देखे वहां पंडा लोग बढ़िया टहल रहे थे। बोले एक डुबकी मारा तो पंडा लोग दक्षिणा ले लेंगे। बोले नहीं, यहाँ डुबकी नहीं लगेगा। फिर गए मुर्दा घाट पे, देखे वहां कोई नहीं था। बोले हाँ यहाँ पे डुबकी मारूंगा तो कोई नहीं है, तुरंत डुबकी मारता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, चल देता। जैसे ही डुबकी मारा उसने, भगवान सुंदर स्वरूप को बना करके चले आए। बोले बोल यजमान की जय हो। भगवान जैसे वहां पहुंचे, देखा, बोला अरे अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, यहाँ ही कौन आ गए? बोले हाँ महाराज। बोले मैं इस घाट का मालिक। बोले कौन सा घाट है? बोले मुर्दा घाट। यहाँ पर जो आता है मुझे कुछ ना कुछ दे करके जाता है, आपको भी दे करके जाना, ऐसे जाने नहीं दूंगा। बोले अभी तक तो आप यहाँ नहीं थे। बोले नहीं नहीं, अब हूं ना, अब देना पड़ेगा। बोले लेकिन मैं तो कुछ लाया नहीं, जैसे बच्चे खोल करके दिखा देते हैं अपना जेब बाबा, बोलते तुमने कुछ लिया? पूरा खोल के से दिखा देंगे। नहीं कुछ नहीं। वैसे उसने भी अपना पूरा झटक उटक दिया, बोला कुछ नहीं लाया। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, उधारी कर लो। आप एक काम करो, संकल्प ले लो कि बाद में दोगे और मुझे बाद में दे देना। बोला हाँ ये ठीक है, पंडित जी को तो पता ही नहीं कि मेरा घर और कहाँ है। तुरंत संकल्प लिया। बोले हाँ पंडित जी संकल्प करा दो, आधे ढेली का संकल्प कराओ। कितने ढेली का? पहले ढेली चलती थी ना, आधा ढेली का संकल्प करवा दिया। आधे ढेली का संकल्प हो गया कि हाँ मैं आधा ढेली भगवान को दूंगा, मतलब ब्राह्मण को दूंगा। उस ब्राह्मण का स्वरूप भगवान बना करके आए। भगवान की दया हुई, तुरंत नहाया धोया, कपड़ा पहना, इतना जोर से भागा कि महाराज कहीं ये ना पूछ ले कि मेरा घर कहाँ है। तुरंत नहाया धोया, भागा, अपने घर पर पहुंच गया। और मन ही मन बड़ा प्रसन्न है कि पंडित जी को तो मेरा घर पता ही नहीं, अब कहाँ से लेंगे पैसे। जैसे ही घर में पहुंचता है, बिस्तर पर पड़ता है, बाहर से फिर से आवाज आती है जजमान की जय हो। फिर जाकर करके बाहर, फिर अपने अर्धानी को बोलता है देखो जरा कोई बाहर आया है क्या, सुनी हुई आवाज लगती। बाहर अर्धांगिनी जाती पूछती महाराज क्या है? बोले आपके पतिदेव ने मुझे आधे डेली का संकल्प लिया है, वही दक्षिणा लेने आया हूँ। आधी डेली, वही दक्षिणा लेने आया हूँ, आधी डेली। पंडित जी की दे। बोले महाराज वो आधी ढेली संकल्प पंडित जी हमारे किए हैं, आपके पतिदेव, उनको कह दो आधी ढेली दे दे, मैं चला जाता हूँ। भगवान की दया से उसकी अर्धांगिनी अंदर गई। बोली किसी को संकल्प करके आए हो क्या आधी ढेली का? बोले हाँ यहाँ पे आ गए क्या? बोले हाँ उनको तो मैं एड्रेस वड्रेस बताया नहीं था। बोले नहीं महाराज पहुंच गए। बोले काम करो, उनको बोल दो कि मैं बहुत दूर से चल फिर करके आया हूँ, तबीयत खराब हो गई, बाद में आने को बोल देना, बाद में दे दूंगा। अर्धांगिनी गई, बोली उनका तबीयत खराब है, हरारत हो गई है, एक काम करो बाद में आ जाना। बोले ठीक है मेरी रहने की व्यवस्था कर दो। तबीयत खराब है तो आप अकेली औरत हो, उनको भाई ज्यादा तबीयत खराब हो गई, कहीं आना जाना रहेगा तो मैं यहाँ हूँ, मुझे बता देना, अभी मैं यहीं। जाती है अंदर, कहती है कि भैया वो बोल रहे हैं मैं यहीं रुकूंगा, व्यवस्था कर दो मेरी। बोले नहीं 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 नहीं, काम करो, अब उनको जाकर के ऐसा बोल दो कि वो चले गए। क्या बोल दो? वो चले गए। ऐसा बोल दोगे तो दुख का समय है, चले जाएगा। भगवान की दया से यही जाकर के कहती है भाई बनिया की औरत थोड़ा बनने ठन्ने में तो आगे रहेगी। बड़ी आंख में आंसू भर करके बनावटी एकदम पहुंच गई पंडित जी के पास में। बोली महाराज पति देव सिधार गए, चले गए। भगवान की दया से भगवान ने बोला अरे अरे देवी तुम कष्ट ना करो, मैं उसी घाट का मालिक हूँ जहां से सबको भेजा जाता है, दिक्कत मत दो। पहले जाकर के पूरे गांव में संदेशा दे दूं कि भैया धनी दानवीर तो चले गए, फिर उसके बाद आता हूँ। गए भगवान पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दे, भैया धनीराम तो चल बस, दानवीर चल बस। भगवान की दया से सभी लोग आ गए, गांव के लोग, कि भैया दानवीर चले गए, चलो भैया आज दिन
क्रिया में उनके शामिल हो जाएं। सभी लोग वहां पर गए। अब वो रो रही है कि नहीं नहीं अभी ये जिंदा है, लेकिन औरतें क्या करें, नहीं देवी ऐसा ही लगता है, जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना तो ऐसा ही लगता है कि अभी जिंदा है, लेकिन नहीं, ये चले गए। और वो भी इतना कट्टर कि भगवान को आधी डेली दान ना करना पड़े, इसलिए बढ़िया एकदम मृत्यु सैया पे सोया हुआ है, उसकी तिल्टी उल्टी बना गई है। अब उसको कंधे पे ले लिया गया, भगवान उसके बगल में कंधा दिए, उसको कान में बोल रहे अरे दे दे, तुझे यहीं पर छोड़ देता। बोला नहीं, आंख तो अब नहीं खुलने वाला, आंख अब खुलेगा नहीं। भगवान की दया से वो कहां पर चले गया, मुर्दा घाट पर चले गया, तभी भी आंख नहीं खुल रहा। अब भगवान ने सोचा कि ये मेरी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने इससे दान नहीं लिया तो नारद जी कहेंगे कि भैया आप कुछ नहीं करवा सकते हो, दान तो लेना है। भगवान ने सबको बोला भैया अब इनको अंतिम विदाई करनी है, अग्नि देना है, काम करो आप सब लोग दूर हो जाओ, थोड़ा सा इनके कान में गीता का ज्ञान दे देता हूं। सभी लोग दूर खड़े हो गए। भगवान ने उसके कान में कहा कि अरे मूर्ख, मैं नारायण हूँ, मैं बैकुंठ से आया हूँ तुझसे मात्र क्या दान लेने, तू मुझे दान दे दे। बोला नहीं नहीं, नारायण हो या कोई भी हो, मैं दान दूंगा नहीं। अब भगवान ने सोचा कि अरे ये दान नहीं दे रहा है। बोले अच्छा एक काम कर, तू मुझे पहले कुछ मांग ले मुझसे, उसके बाद मुझे दान दे दे। बोले हाँ ये वाला सिस्टम सही है। बोले क्या चाहिए तुझे? बोले वो जो मैंने आधी ढेली संकल्प किया है ना वो माफ कर दो। क्या करो? वो आधी ढेली संकल्प माफ कर दो बस, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बनिया कैसा होना चाहिए? अपना आठाना ना छोड़े, अपना आठाना ना छोड़े। देखो मरते दम तक अपना आठाना नहीं छोड़ा। जब भगवान ने बोला ठीक है माफ किया, तुरंत उठ के बैठ गया कि मैं अभी जीवित हूं। तो इस प्रकार से आपको चतुर्थ अध्याय सुनाया गया कि व्यापारी की तरह व्यापारी होना चाहिए, धर्म निष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार से आपका चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अब पांचवा अध्याय श्रवण करेंगे। ये न चारों बालों तृणो धार्यते पाल्यते सृज्यते सर्वमेत जगत भक्ति भाव प्रियो श्रीदया सागरो सत्यनारायण विष्णु में संभजे। एक बड़े ही परोपकारी राजा रहते हैं। वह नित दिन अपने देवी देवताओं का, अपने गुरुजनों का सम्मान इत्यादि किया करते हैं। अपने प्रजा का पालन पोषण बालक की तरह करते हैं, बच्चों की तरह करते हैं। बड़े ही प्रिय राजा रहते हैं अपने राज्य के। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। वन में कुछ गैया चराने वाले, जिसको यदुवंशी कहा जाता है, वो लोग गैया चरा रहे थे। बालक खेल खेल में भगवान सत्यनारायण की सेवा कर दी। राजा भी वहां शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने के बाद थके हारे वट वृक्ष के किनारे बैठ गए। बच्चे खेल खेल में पूजन किए। राजा के पास प्रसाद लाए। बोले राजन इस प्रसाद का पान करो। राजा ने विचार किया अरे मैं इतने बड़े राज्य का राजा, इन बच्चों के प्रसाद का पान करूंगा। बोला नहीं, नहीं होगा, प्रसाद का परित्याग करके चले जाते। और राज्य में क्या देखते हैं, पूरी की पूरी राज्य जो है दूसरे राजा ने जीत ली है। इनके जो पुत्र हैं इनके समक्ष मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। और जो इनके प्रजा है, जिनको बालक की तरह मानते थे, प्रजा इनके सामने विलाप कर रही है, रो रही है। इन सभी को जैसे ही देखा बड़े दुखी। फिर दुखी हुए बोले अब मेरा तो यहाँ कुछ रह ही नहीं गया। पुनः वन में चले आते हैं। वन में निराश होकर के पुनः बैठते हैं। बाल गोपाल देखते हैं कि महाराज तो अभी बड़े प्रसन्नता पूर्वक गए थे, परंतु इतने निराश क्यों बैठे। बाल गोपाल जाके पूछते हैं महाराज आप इतने निराश क्यों बैठे हो? तो राजन जो है अपने दुखों को बता देते हैं कि यही बात है, मैं पल भर में जो है मेरी जो संपूर्ण सृष्टि है उसका विनाश हो गया। जो मैंने अपनी सृष्टि छोटी सी बनाई थी उसका विनाश हो गया। तो बालकों ने कहा देखिए महाराज, आपने जो प्रसाद का तिरस्कार किया ना, यह उसी का प्रभाव है। आप एक काम कीजिए, प्रसाद का पान कीजिए, भगवान नारायण की सेवा कीजिए, कृपा होगी तो आपका जो राज्य है आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़े ही प्रेम पूर्वक वहां पर भगवान श्री सत्यदेव की वह राजा जो है सेवा करता है, पूजन करता है, भगवान के प्रसाद का पान करता है। जब राज्य में आता है तो क्या देखता है, राज्य जैसी की तैसी विराजमान है। बड़ा प्रसन्न होता है और अपने राज्य में एक ढिंढोरा पिटवा देता है, ऐलान करवा देता है
कि आज के बाद जिसको भी इस राज्य में पूजा करनी हो, भगवान सत्यनारायण की सेवा करनी हो, तो उसे यहाँ राजकोष से आधा धन दिया जाएगा। जैसे 100 रुपए का खर्च है तो 50 रुपए कहाँ से मिलेगा? राजकोष से मिलेगा। इससे जो है उसका धर्म और बढ़ने लगा। बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने जीवन को, उस जीवन को बड़े ही सुखमय तरह से व्यतीत किया और जो उसका जीवन है बड़ा ही सुखमय बीत गया। अब इसके बाद क्या है, मैं आपको फल सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? फल सुनाऊंगा। पंडित जी ने बताया कितना अध्याय, कितना अध्याय पंडित जी ने आपको बताया? 5। तो 5 अध्याय में कितने लोगों ने सेवा किया है? मैंने आपको बताया ना कि ये लोगों ने सेवा की। अगर सही सही बता दोगे तो पंडित जी लोगों का जितना दक्षिणा है ना, 1 भी रुपया नहीं देना है। जो यहाँ चढ़ा बजा इतने में हम लोग समझ लें। अगर नहीं बताए तो जस्ट डबल पे चलेगा, ठीक है? एकदम डबल लेंगे। अब फोन ऑफ फ्रेंड पीछे कर लो, पीछे फोन ऑफ फ्रेंड है, लाइफ लाइन आजकल लोग केबीसी में चलता है ना। हाँ, पीछे पूछ लो किसी को कि भैया कितने लोग पूजा कर रहे हैं, तो आपस में बात कर लो। 5 अध्याय है। 5 अध्याय में विशेष जो है पूजा करने वाले मैं बता देता हूँ। जाने दो, दक्षिणा ज्यादा नहीं लूंगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले सेवा करने वाले जो थे वो ब्राह्मण थे। कौन थे? साधु नाम के, सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो अगले जन्म में सुदामा हुए। कौन हुए? सुदामा हुए। देखिए इस पूजन का बल कितना बड़ा है, सुदामा। और भगवान क्या है? दौड़े ही कैसे हैं? देखिए दौड़े ही, याद नहीं आ रहा, बड़ा ही सुंदर गाना है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। गीत है, भक्ति गीत है कि बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। और भगवान क्या है? नंगे पांव दौड़े चले आते हैं सुदामा से मिलने। तो देखिए भगवान ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। क्या बना लिया? मित्र। अगर आपके अंदर कोई बनिया वाली मतलब जिज्ञासा नहीं है, 2 लोग, तो भगवान क्या बनाते हैं? मित्र बनाते हैं। और कौन हुए भगवान? मित्र हो गए। फिर उसके बाद किसने सेवा किया था? उसके बाद सेवा करने वाला जो था वो लकड़हारा था। वो अगले जन्म में कौन हुआ? भगवान के पैर को धोने वाला, ठीक है? केवट जी को जानते हैं? क्या कहता है? मांगे नावनु केवटवाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान को क्या कहता है कि अब श्री रामचंद्र जी तो आ गए हैं, इनके पैरों को धोने से क्या मिल जाता है? सारे भुवनों का सुख मिल जाता है। जीवन में कोई सुख बाकी रहता नहीं है। तो भगवान के पैरों को धोने के लिए क्या बहाना बनाता है कि महाराज मैंने सुना है कि आप जिस पत्थर को छू लेते हो कौन हो जाता है? छुअत शिला भाई नारी सुहाय, नारी हो जाती है महाराज। तो नहीं, वो जादू वाली मिट्टी को हटाना है। वो जादू वाली मिट्टी को क्या करना है? हटाना है। तो हटेगा कैसे? तो पैर को मैं धोऊंगा, मैं आपके पैरों को धोऊंगा, तब आपको नौका में बिठाऊंगा, नहीं बैठाऊंगा। और भगवान के पैरों को धोता है और बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वो तो यहाँ पर भगवान को अपनी नौका से वो पार करता है, भगवान उसे जीवन में जो है जितने भी कष्ट हैं संपूर्ण कष्टों का हनन करके वैकुंठ प्रदान कर देते। तो उसके जीवन को पार कर दिया भगवान ने ना, उसे तार दिया। उसने भगवान को सिर्फ एक छोटा सा जो नदी है वो पार कराया, और भगवान ने क्या पार करा दिया? उसके जीवन के सारे कष्टों को पार कर दिया ना। उसके बाद फिर किसने सेवा किया था? तो किसने सेवा किया था? राजा ने। अगले जन्म में कौन हुए? वो दशरथ, ठीक है? भगवान उनके घर में स्वयं जन्म लिए और उनको बालक का सुख दिया। उस जन्म में उन्हें बालक नहीं हुआ, उनके राज्य में चलाने वाला कोई बालक नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में भगवान स्वयं उनके घर में चले आए, बोले चलो इन्होंने मेरा सेवा किया है तो मैं इनका बालक बन जाता। फिर उसके बाद किसने सेवा किया? तो बनिया ने सेवा किया। तो देखो भैया, बनिया जैसी सेवा करोगे ना तो भगवान परीक्षा बहुत ज्यादा लेते। भगवान ने अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उसकी पुनः परीक्षा ली और उसने अपने पुत्र को चीर करके भगवान को दान किया। भगवान प्रसन्न हुए, फिर उसे वैकुंठ की गति प्राप्त प्रदान की। फिर उसके बाद किसने सेवा किया था? तो राजा ने सेवा किया था। वो अगले जन्म में कौन हुआ? स्वयंभू मनु हुआ, जिसने सृष्टि की रचना में जो है सबसे बड़ा जो है योगदान दिया। जो दे कि मनु जी के द्वारा हम सब की उत्पत्ति हुई है ना, मनु जी ने हमें उत्पन्न किया। फिर उसके बाद किसने सेवा किया? तो बाल गोपाल लोगों ने सेवा किया था ना, गौचरों ने। तो भगवान कौन हुए? उन
यादवों के तो सबसे पहले कौन कुल में उत्पन्न हो गए? भगवान कौन थे? यादव थे। आजकल तो फर्जी आ गए हैं जो अपने आप को बोलते भैया हम यदुवंशी हैं। अगर वो लोग जिंदा होते तो हम लोग को नहीं रहने देते ना। तो ये सब उनके अनुयायी हैं। कौन है? उनके अनुयायी, उनको मानने वाले। लेकिन भगवान का जो यदुवंश है वह संपूर्ण नाश हो गया है। भगवान ने स्वतः से अपने यदुवंश का नाश कर दिया। तो भगवान कौन थे? श्री कृष्ण हे यादव हे सखे। यादवों के सखा हो गए, उनके परम मित्र हुए और उनके साथ में खेला, गैया इत्यादि को चराया। तो भगवान की सेवा करोगे तो इस प्रकार से जो है आपको भगवान सदैव आपके साथ रहेंगे। और पूजा कैसे करनी? भगवान महाराज ने आपको बताया, भाव से करना, भक्ति भाव अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। भैया भगवान के दक्षिणा चढ़ाएगा। 5वां अध्याय का संघ दक्षिणा भगवान के चढ़ाएगा। Yeah.